Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vania Narendra, educator for English language और आज मैं आ गई हूँ again एक super short के साथ, super quick रिविजन के साथ. बेसिकली सुपर शॉर्ट नहीं, सुपर शॉर्ट भी बोल सकते हैं वैसे, लेकिन हम करने वाले हैं सुपर क्विक रिविजन, जिसको हम करते हैं फटाफट, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर एक पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. हाँ, ये भी आ गए हैं पीछे, इनको भी देख लीजिए भाई, ये नाराज हो जाते हैं वरना. ठीक है. और आज जो हम करने वाले हैं, बेसिकली हम आखिरी ये करने वाले हैं, आखिरी हमारा चैप्टर है द प्रपोजल. आपको याद होगा कि ये बहुत लंबा हमने प्ले था, जिसको हमने बहुत ह्यूमरस, बहुत मज़ेदार सा प्ले था, और बहुत ही स्टूपिड से कैरेक्टर्स थे. स्टूपिड इसलिए थे क्योंकि छोटी सी बात पे लड़ मरते थे सारे के सारे. ठीक है. और फिर ठीक हो जाते थे, फिर लड़ मरते थे, फिर ठीक हो जाते थे. बहुत ही मज़ेदार सा था. डिटेल हमने किया हुआ है. अगर वो पढ़ने का टाइम हो, समझने का, सुनने का टाइम हो, बहुत बढ़िया. नहीं है तो मोटे मोटे तौर पे तो अभी अपन कर ही लेते हैं. ठीक है. सुपर क्विक है, फटाफट करेंगे. अब देखो, एंटन शिकोव का लिखा हुआ प्ले है, जिनका जन्म जो था 29 जनवरी 1860 को हुआ था सदर्न रशिया में. रशियन प्ले है. कैरेक्टर्स के नाम जो हैं वो सारे रशियन नेम आपको पता चलेंगे यहाँ पे. ठीक है. फेमस राइटर है. उनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए एंटन शिकोव को बहुत ज़्यादा, चेकोव दोनों बोल सकते हैं. ठीक है. चेकोव को बहुत ज़्यादा जाना जाता है. रशियन प्ले राइट थे और उसके साथ साथ डॉक्टर भी थे. ठीक है. मतलब प्रॉपर डॉक्टर थे, मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे वो. और ऑथर जो कि कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन हिस्ट्री, स्पेशली रशियन. अगर आप बात करते हैं तो रशियन में मैक्सिम गॉर्की और एंटन शिकोव दो ऐसे नाम हैं जो कि अमर हो गए. ठीक है. तो उसमें से हम पढ़ने वाले हैं. वी आर लकी कि हमें एंटन शिकोव का प्ले पढ़ने को मिल रहा है. नाउ, अब एक आपको पता चल जाए, मैं आपको बता दूं, वन एक्ट प्ले है. ठीक है. प्रपोजल नाम है, जिसमें बात की जाती है. एक तंज जो है वो भी है, एक तरह से सरकास्टिक जाइब इसमें लिया गया है अबाउट द लाइफ ऑफ द प्लम्प लाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ऑफ रशिया इन द 19th century. All right. The famous laborer worked on their farm, so these landlord led a life of ease and comfort. ठीक है. और इनकी हंटिंग इनके लिए बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से मस्कुलिनिटी को शो करने वाली चीज़ थी. ठीक है. और इनको बहुत ही आइडल लाइफ ये जीते थे, इन द सेंस बहुत ही कंफर्ट और बहुत ही जिसको आप बोलते हैं ना प्लम्प, और बहुत ही क्वेश्चनी लाइफ ये जीते थे. दे वर फुल ऑफ वैनिटी एंड प्राइड. दे क्वारल्ड ओवर पेटी थिंग्स. जैसे मैंने कहा कि स्टूपिड, छोटी मोटी सड़ी सी चीज़ों पे लड़ मरते हैं. ठीक है. नाउ इन द प्ले वी सी दैट लोमोव एंड नतालिया हैव अ डिस्प्यूट ओवर द पीस ऑफ लैंड दैट स्टार्टेड विद द पीस ऑफ लैंड. फिर जाके वो कहाँ चला जाता है, उनकी कनाइन के ऊपर जाके फिर उस पर भी लड़ लेते हैं. ठीक है. और फाइनली दे गेट मैरिड. अब उसके बाद भी उनमें बहस जो है वो ख़त्म नहीं होती. सो दिस इज़ द इंटायर स्टोरी और द इंटायर प्लॉट. और जब पर्दा उठता है तो हमें एक सीन जो है वो समझ में आता है कि भाई ये तीन कैरेक्टर्स ही उसमें बताए गए हैं. Now, the quarrel again over the qualities of their dog. Chubukov, Natalia's father, instead of pacifying them, joins them. He and Lomov abuse each other. ठीक है. अब वो लड़ाई हो रही है, और वो ये नहीं कि जो फादर हैं वो बड़े थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाएं और रोकें. ना, वो भी साथ में लग जाते हैं. All of them behave in a very funny way. The play also brings the light, the social life of the landowners of the 19th century. The unmarried grown-up daughter was considered a great burden by the parents, as suggested there, or being a housewife, being a homemaker, and being of a good look and the average looks was also considered important. All right. Chubukov curses himself for being a father of Natalia and not still being able to get her married. Right. An aged bachelor was also looked down upon in this society. Aged, मतलब थोड़ा सा अगर एज निकल गई है शादी की, तो even if you are a bachelor, you are a man, then still you will be looked down in the society. So this is also one of the things. The theme has been presented nicely through the characters of Lomov, Natalia and Chubukov. When the play begins, अगर हम देखते हैं तो when the play begins, we see that Lomov comes to meet Chubukov at his house. Chubukov, who is a farmer, welcomes Lomov, who is not a farmer, he is a landlord. ठीक है. he is a landlord farmer. तो अगर मैं यहाँ पे farmer लिख रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसको landlord भी लिख देती हूँ, ताकि आपको ऐसा न लगे कि कोई गरीब किसान था. ठीक है. landlord था वो. He asked him why he was wearing a formal clothes and whether he was going to attend a function. ठीक है. मतलब बहुत ही बन ठन के आए थे वो, याद है आपको. Lomov replies that he is going anywhere. He is not going anywhere. He has come only to meet him. Lomov appears excited and perturbed. अब Lomov थोड़े से excited भी थे और घबराया हुआ भी था. He calms himself down and begins to tell him. He tells him that he
came to him many times in the past also for his help. Before telling the purpose of his visit, Lomov is excited once again. Chubukov thinks that perhaps he has come to take up the money, right? He has come to ask for the loan and he makes up his mind that he is not going to help him anyway. ठीक है, तो क्या होता है कि लोमोव कहता है कि मैं आपके पास पहले भी आया हूँ मदद के लिए, और जैसे ही वो ये बोलता है तो चुबुकोव को लगता है कि अच्छा, ये लगता है मुझसे फिर से लोन लेने आया है और मैं अब इसको कोई पैसा नहीं दूंगा. Now, Lomov once again begins to tell Chubukov about the purpose of his visit, but he again becomes excited. ठीक है, he talks about himself in exaggerated terms. Chubukov asks him not to beat about the bush and talk about the purpose of coming. अब वो फिर से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इधर उधर की बातें करने लगता है, फिर वो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करने लगता है. तो फाइनली चुबुकोव को लगता है यार मामला क्या है, मतलब सीधे सीधे पॉइंट पे यार, जल्दी जल्दी बता क्या बात क्या है. ठीक है, तो वो कहता है डोंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट डायरेक्टली, व्हाई आर यू हियर. तो कहता है लोमोव gathers courage and tells him that he has come to ask for his daughter Natalia's hand in marriage. और आपको ये भी याद होगा कि ये जो बात है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत ही विनम्र और बहुत ही पोलाइट और बिल्कुल शुगर कोटेड एंड हनी टाइप की टोन में चल रहा है. ओ माई डार्लिंग, माई प्रेशियस, व्हाई आर यू हियर, एंड इस टाइप की बातें हो रही हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं कि चुबुकोव को वो बहुत ही ऑनर करके चुबुकोव से बात कर रहा है. लोमोव को कह रहा है माई प्रेशियस, माई डार्लिंग, माई ये, माई वो, इस तरह से बातें हो रही हैं, राइट. On hearing this, Chubukov becomes very happy. He goes in to call Natalia. But before this, Lomov asks him whether Natalia would give her consent for this. Chubukov replies that she will readily accept a match like him. तो वो जाके बोलता है, बहुत खुश हो जाता है चुबुकोव, जाके अपनी बेटी को बुलाता है और वो थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है. लोमोव कहता है पर क्या नतालिया इस रिश्ते को कबूल करेंगी. तो कहता है हाँ, she will be more than happy to have, to say yes to a marriage proposal like this. Lomov is left alone in the room. His body is trembling with excitement. खुशी के मारे घबरा रहा था वो, right? He thinks about the present life. He wants to settle the question of the marriage at once. He thinks that now he should not delay. He thinks about Natalia. She's a skilled housekeeper. She's educated. Is not bad to look at. Bad to look at मतलब आपको ये समझ में आता है कि ये भी बहुत important और primary factor रहता है. But other things are also very important कि वो किस तरह की housekeeper है. That is more important, and she's also educated. At this age, he should not expect a better girl than her. Now he is 30. अब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसकी उम्र काफ़ी होती जा रही है और अब उसको जल्दी जल्दी शादी और सेटल हो जाना चाहिए, और स्पेशली उसको उसकी पैल्पिटेशन और बाकी सारी भी इशूज़ हैं उसके साथ. तो उसने कहा कि मुझे ज़्यादा नखरे नहीं करने चाहिए. 5 years old now, 35 years old, 35 years का है, सॉरी. ठीक है, he should lead a regulated life. He is suffering from serious disease like palpitation, excitement and insomnia. तो इस तरह की बीमारियां भी हैं उसको, और इसके रीज़न की वजह से अब उसको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए. Just then, Natalia comes in. Her father has not told her that Lomov has come to meet her. He told her that a customer had come. Even then, she welcomes Lomov. Before Lomov can speak, she starts speaking. When she mentions his beautiful dress jacket, he is again excited and recovers. फिर वो बात करने को जैसे ही होता है, he says that he will tell her everything in brief. Even then, he cannot talk in straight. Before he can talk about his marriage to her, he starts trembling and talks about other things. Natalia encourages him and he goes forward with the matter. ठीक है? And for the matter. ठीक है? अब बात आगे बढ़ती है. He beats about the bush. He tells her that for the last many decades, their family have got good relationships. ठीक है, मतलब उनका वो बताता है कि भाई पुराने बहुत सालों से हमारे जो ख़ानदान है आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा वैसा. Their states are also adjoining, और वहाँ से पूरी जो बात है वो निकलती है. अब क्या होता है, his oxen meadows touch their birch woods. अब ये बोल देता है वो. अब यहाँ पे लड़ाई क्या होती है, वो प्रोटेस्ट करती है नतालिया. She protests straight away against this. She says that the oxen meadows belong to her. They start quarreling about the ownership of the oxen meadows. They shout loudly at each other. They do not seem to calm down in any way. Chubukov comes in and finds them both quarreling. Right? He is greatly surprised, but when he finds that they are quarreling about the ownership of the oxen meadows, he also becomes involved. ठीक है? Involved. Now, instead of calming them down, he also starts quarreling along them.
ठीक है, अब वो पता चलता है उनको शांत करने की जगह वो भी अब लड़ने लगते हैं, ठीक है। ही क्लेम्स टू बी द ओनर ऑफ द meadows. He insults not only Lomov but his entire family members. Lomov becomes more excited. He uses insulting words and for Chubukov, Natalia and their family members too in return. ठीक है, अब गाली गलौज लड़ाई झगड़ा पूरा फुल ऑन जो है वो चालू हो जाता है सड़ी सी बात पे कि ऑक्सन मेडोस किसके हैं, और दोनों कह रहे हैं कि हमारे लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन लड़ मर रहे हैं उसके पीछे। अब Lomov palpitation increases and he becomes very perturbed. He goes out of the room. Chubukov mentions how the foolish Lomov dared to bring a proposal for Natalia's marriage. When Natalia hears this, she is deeply shocked. She almost faints. मतलब उसको करनी थी उससे शादी, और जैसे ही उसको पता चलता है कि मुझे प्रपोज करने आया था, शादी के लिए पूछने आया था, और वो इस बहस में पड़ गई, वो लिटरली अपना दिमाग जो उसका खराब हो जाता है, and she kind of like just faints and she is like just call him back, I want to get married to this man, just call him back. Chubukov कहता है, oh my foolish, how idiot I am to behave like this, being a father of a young daughter, और मैंने ऐसे behave किया, I will bring him back, और फिर से वो प्यार मोहब्बत की बातें शुरू होती हैं, ठीक है। She starts weeping and asks her father to bring him back. Chubukov feels sad. He says that it's the biggest misfortune to be a father of a girl. He goes out and calls Lomov. Now Lomov again enters the room. फिर से आता है, फिर से चीज़ें normalize होती हैं. Natalia thinks that she will not annoy him this time. She tries to please him. She says that okay, Meadows belongs to you. She tries to change this topic so she could propose to her again. Alright, अब वो जो propose नहीं कर पाया था वो इस टाइप का माहौल बनाते हैं कि अच्छा तुम कुछ कहने आए थे, बोलो. Now she tries to change the topic so she could propose to her again, but he is still not right. He is feeling disturbed. He does not come to the point. Lomov starts praising the qualities of his dog Guess, which he has purchased for 125 rubles. But Natalia says that a dog Squeezer is a far better breed and a dog, right? और उसको सिर्फ मतलब 85 rubles में Lomov के जो नतालिया के जो फादर है चुबुकॉफ उनने खरीदा था, so he has got a bad deal with his dog Guess, right? Both of them praise the qualities of their respective dogs and again उस पे fight start हो जाती है, ठीक है। Now they start quarreling on this topic. They again start shouting at each other. In the meantime फिर से चुबुकॉफ आ जाते हैं, ठीक है। अब वो ऑक्सन मेडोज की बात खत्म होकर वो गैस और स्क्वीज़र की बात हो गई। अब अगेन इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन एंड टू द क्वारल ही ऑल्सो स्टार्ट क्वारलिंग इन, और वो कहते हैं कि तुम्हारा तो डॉग जो है पुराना है और ऐसी ब्रीड का है और वैसी ब्रीड का है और हंटिंग डॉग नहीं है, और तुम क्या हंटिंग वो करोगे, तुम्हारी तो खुद सांस फूलने लगती है। इस तरह की लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। इन दिस डिस्प्यूट Lomov's condition deteriorates and he falls on the chair unconscious. Both the father and the daughter thinks that he has died, ठीक है, और उनको लगता है कि मर गया। लिटरली मतलब वो शुरू से कहता है ओ माई हार्ट, ओ माई हार्ट, ओ माई हार्ट इज गोइंग, आई एम पैल्पिटेटिंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो अब फाइनली जब वो गिरता है चेयर पे तो अब लगता है कि भाई ये तो अब गया, मतलब ये गया लगता है, ठीक है। नाउ नतालिया स्टार्ट्स लेमेंटिंग दैट द चांस ऑफ गेटिंग मैरिड हैज गॉन। अब वो नतालिया को रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड ये क्या कर दिया हमने, इसको मर गया ये तो, अब मैं किससे शादी करूंगी, अब मेरा क्या होगा वाली कंडीशन हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद लोमोव को थोड़ा सा हिलता डुलता है तो समझ में आता है भाई मरा तो नहीं है, ठीक है। कम टू हिज सेंसेस, चुबुकॉव टेल्स Lomov that Natalia is willing for marriage, so she should marry her. Natalia expresses her willingness as well. Chubukov does not want to lose even a moment and joins their hand. अब वो कहता है चुबुकॉव का हो गया, अब एक अभी पता चलता है इस पे झगड़ा उस पे झगड़ा, अब नहीं, अब फटाफट शादी करो और बात खत्म करो। बिल्कुल एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ाते हैं और कहते हैं बस अब कुछ नहीं करना। उनसे कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए। शादी जो है वो संपन्न हुई भाई, बाय गॉड शादी हो गई, ठीक है। फिर जैसे ही शादी हो जाती है वो फिर बहस करने लगते हैं, वो फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट डिबेटिंग ओवर द क्वालिटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डॉग। कहते हैं कि नहीं स्क्वीज़र बेटर है, गैस बेटर है, स्क्वीज़र बेटर है, गैस बेटर है। फिर से वही झगड़ा चालू, ठीक है। चुबुकॉव ट्राइज टू काम डाउन, विद दिस द प्ले कम्स टू एन एंड। और इस टाइम चुबुकॉव उनको थोड़ा सा शांत कराने की कोशिश करता है और इसके साथ पर्दा गिर जाता है। ऑलराइट, तो इसके साथ हमारा सुपर क्विक रिविजन भी होता है ख़त्म और पर्दा गिर गया, ठीक है, हो गई। स्टोरी समझ में आ गई। मज़ेदार स्टोरी था, प्ले था, एक्चुअली मज़ेदार सा प्ले था। पढ़ने में और मज़ा आया था जब हमने डायलॉग्स के साथ पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है अभी भी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी। ऑलराइट, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चंस आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारे जो पैंडा है ना ये भी बाय बाय करने आया आप लोगों को और ऑल द बेस्ट भी कह रहा है एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू सो मच।